नमो नमः मित्रों। आज हम लोग शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने भूमिका पिछले दिन में पढ़ ली है और आज हम लोग प्रारंभ करते हैं शिशुपाल वध को। तो शिशुपाल वध में जो प्रथम सर्ग है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि देवर्षि नारद ने क्या किया है। देवराज इंद्र का समाचार लेकर के द्वारिकापुरी की ओर चले हैं और आकाश मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं द्वारिका में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब ये द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं, तो ऊपर से भगवान श्री कृष्ण के राजभवन की ओर उतरते हैं और क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके राजभवन की ओर उतरते हैं। और इस प्रकार आकाश में उतरते हुए देवर्षि नारद को क्या किया, जब आकाश से उतर रहे हैं जो देवर्षि नारद, उनको वसुदेव जो है कि वसुदेव आदि ने क्या किया है, अपने घर में स्थित भगवान श्री कृष्ण ने देखा है। भगवान जो है कि श्री कृष्ण वसुदेव के घर श्रीमती में शासन करते हैं, तो वहां से उतरते हुए नारद को देखा है और देख करके जैसा कि माघ ने यहाँ पर बताया है, माघ ने कहा है कि उपमा कालिदास जो है कि अन्य जो है उद्भट ने कहा है कि उपमा कालिदासस्य हाँ, भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संते त्रयगुणा। तो देखिए यहाँ पर माघ में माघ के शिशुपाल वध में उपमा कालिदास से कालिदास की उपमा मिल जाएगी आपको। शिशुपाल वध में क्या रहेगा कि कालिदास की उपमा मिल जाएगी और जो है पद लालित्य दंडी का आपको मिल जाएगा और अर्थ गौरव आपको यहाँ पर भारवी का मिल जाएगा। इस प्रकार से तीनों गुण समाहित होकर के यहाँ पर किसको, माघ को बता रहे हैं, माघ जी ने बताया है। तो हम लोग ज़्यादा समय न लेकर के हम लोग सीधे जो है जो है श्लोक पे ही आते हैं, क्योंकि भूमिका हम लोगों ने पढ़ ली है और जो प्रश्न उत्तर बचेंगे, इसकी जो प्रश्नोत्तरी बनेगी वह हम सब इसके अंत वाले जो वीडियो में रहेंगे, जो अंतिम वीडियो बनेगा शिशुपाल वध पर, उसमें जानेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं शिशुपाल वध के जो है प्रथम सर्ग का पहला श्लोक। तो प्रथम सर्ग में देखिए, जब कोई भी महाकाव्य लिखा जाता है तो क्या रहता है, उस प्रथम सर्ग के महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया जाता है। ऐसा अपनी भारतीय कवियों की परंपरा रही है। क्या रही है, ऐसी भारतीय कवियों की परंपरा रही है। और मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मंगलाचरण बताए गए हैं हम लोगों को। कौन कौन से, तो पहला बताया गया है वस्तु निर्देशात्मक, नमस्क्रियात्मक और जो है आशीर्वादात्मक। 3 प्रकार के मंगलाचरण बताए गए, नमस्क्रियात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कैसा होता है, जिसमें किसी प्रकार का किसी को नमस्कार या फिर किसी को किसी देवता या किसी जो है कि राजा आदि के द्वारा अपनी प्रजा या अपनी संतान को या जो है कि संसार को आशीर्वाद ना दिया जाता है, वह जो है कि और ना ही किसी के माध्यम से किसी देवता या किसी राजा, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को नमस्कार न किया जाए उसमें। और क्या हो जाए, डायरेक्टली कथा, डायरेक्टली जो क्या रहती है, जो प्रसंग रहता है वो प्रारंभ कर दिया जाए पहले श्लोक से। ऐसा जो मंगलाचरण रहता है, ऐसा मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, अर्थात वह मंगलाचरण सीधे वस्तु का ही निर्देश करता है, कथा वस्तु का ही डायरेक्ट निर्देश करता है और कथा वस्तु का निर्देशन के कारण उस मंगलाचरण को वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और दूसरा बताए हैं कि जो नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण रहता है, तो नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण में क्या रहता है कि जो नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण रहता है उसमें किसी देवी देवता को श्रेष्ठ समझ करके किसी देवी देवता को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके चरणों को नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, या फिर जो भी नमस्कार जहाँ से नमः शब्द अगर निकलता है तो वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। जिस भी मंगलाचरण में नमः निकलता है वो क्या करे, वो मंगलाचरण कैसा रहता है, नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण रहता है। और जिस मंगलाचरण में पातुम रक्षितुम आदि शब्द आ जाएं, वह रक्षा करें, वह हमारी रक्षा करें ना, वह हमारी क्या करें, रक्षा करें। वह देवता या महाराजा हमारी क्या करें, जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति जिसके लिए मंगलाचरण किया जा रहा है, वह जब रक्षा करने के अर्थ में होता है,
तो वह मंगलाचरण क्या रहता है, वह आशीर्वादात्मक या फिर कोई भी प्रकार का अ, रक्षा करें या फिर कोई किसी वरदान को दें या किसी वर को प्रदान करें, या कोई आशीर्वाद प्रदान करें, तो ऐसे आशीर्वाद जो वाले मंगलाचरण रहते हैं तो उनको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और यहाँ पर जो मंगलाचरण है तो यहाँ पर किसी को ना तो नमः किया गया है और ना कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वश जो है, इस जो प्रस्तुत श्लोक है इसमें जो मंगलाचरण है, इसमें जो क्या है, मंगलाचरण है, वह वस्तु निर्देशात्मक है। आइए हम लोग कथा को पढ़ते हैं। कथा के प्रारंभ के जो कथा निर्देशक जो कथा का निर्देश कर रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं इस श्लोकों के माध्यम से। इसमें जो श्लोक हैं वह पहले श्लोक से लेकर के पहले श्लोक लेकर से और 73वें नंबर के श्लोक तक इसमें वंशस्थ छंद है। क्या है कि प्रथम श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक जो छंद है वह वंशस्थ है। और फिर जो है 73 के बाद में जो 74वें नंबर का श्लोक आता है उसमें पुष्पिताग्रा छंद है। और जो 75वें नंबर का छंद है उसमें जो है कि 75वें नंबर का जो छंद है उसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। और यह जो महाकाव्य है श्री शब्द से प्रारंभ होता है। किससे? यह शब्द, यह मंगलाचरण श्री शब्द से प्रारंभ होता है। श्री से प्रारंभ होता है और अंत भी इस सर्गांत जो रहता है इस जो है कि शिशुपाल वध का, वह भी कैसा रहा है, वह श्री से ही जो है इस जो है महाकाव्य के सर्ग के अंतों जो है कि सर्गों का अंत श्री शब्द से होता है और श्री शब्द से ही इसका प्रारंभ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। और जो है जो इसका क्या रहता है कि इस प्रस्तुत जो छंद है वंशस्थ छंद है और वंशस्थ का जो लक्षण रहता है तो वो क्या रहता है, वह रहता है कि जतौ तु वंशस्थ उदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ उदीरितम जरौ, अर्थात जगण और एक तगण, इसमें एक जगण रहेगा और एक तगड़ रहेगा। फिर उसके बाद में एक जगण और फिर एक रगड़। जतऊ अर्थात जगण तगण, तू वंशस्थ, तो वंशस्थ में उदीरतम कहते हैं। और क्या कहते हैं, जरऊ, जगड़ और तगड़ ना। तो इस प्रकार से जो जतऊ और जरऊ है अर्थात जगण और जो है कि जगड़ तगड़ और जगण रगड़ जहाँ पर निकलते हों वहाँ पर कौन सा छंद होता है, कौन सा वृत्त होता है, तो वहाँ पर वंशस्थ जो है कि वृत्त होता है, वंशस्थ छंद होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वंशस्थ छंद को। कहा है महाकवि माघ ने कि श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत्, जगत् निवासो वसुदेव सद्मनि, वसन्तदर्शावतरम्बरम्बरात्, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगत्, जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि, वसन्तदर्शावतरम्बरम्बरात्, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। तो मुनिम, अब यहाँ पर देखिए क्या है, मकार को हट गया है। यहाँ पर मकार को थोड़ा ये क्या रहता है, प्रिंट किताबों में ही सबसे बड़ी समस्या रहती है। यहाँ पर क्या है, ये अनुस्वार है। यहाँ पर क्या है, यह अनुस्वार है। यह इसको जो है कि इस प्रकार से हम बना लिए अनुस्वार। तो हरि ही मुनिम, हरि ही ने, हरि ही प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और प्रथमा ने, मुनिम मुनि को, मुनिम अर्थात द्वितीय व्यक्ति एक वचन में, तो मुनि को भगवान हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने मुनि को क्या किया है, ददर्श, क्या किया है कि ददर्श देखा। क्या किया है कि हरि ने, भगवान हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने मुनिम, मुनि को ददर्श देखा। कैसे देखा? तो यहाँ पर मुनि ने देख लिया, जो है कि भगवान हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो है मुनि को अर्थात नारद मुनि को देखा। और क्या बताए हैं कि श्रियः पति, अब भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान कैसे हैं। तो बताए हैं कि श्रियः पति,
श्रियः मतलब लक्ष्मी, पति पति, जो श्रियः पति हैं अर्थात जो लक्ष्मी के पति हैं, श्रियः पति में षष्ठी तत्पुरुष समास। तो श्रियः पति, श्रिया का पति अर्थात लक्ष्मी का पति। तो श्रीमती, श्रीमती अर्थात वसुदेव सद्मनि, वसुदेव सद्मनि श्रीमती, जो वसुदेव का घर है उसका नाम क्या है? श्रीमती। और वहां से क्या कर रहे हैं भगवान? हरि क्या कर रहे हैं? उस वसुदेव के सद्मनि, उस वसुदेव के घर श्रीमती से शासितुम, शासन करने के लिए क्या कर रहे हैं भगवान कि वसुदेव के घर से लक्ष्मी के पति जो हैं, ऐसे हरि, भगवान हरि श्री कृष्ण वसुदेव के घर से श्रीमती के माध्यम से, अर्थात श्रीमती जो घर है किसका? वसुदेव का, वहां से शासितुम, शासन कर लिए, जगत, किसको? जगत को शासन करने के लिए, जगत निवासो अर्थात जगत में निवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जगत में निवास कर रहे हैं। किसके यहाँ निवास कर रहे हैं? क्योंकि वैसे तो बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, अर्थात तुलसीदास ने कहा कि हरि व्यापक पर सर्वत्र समाना, अर्थात हरि व्यापक है। कैसे व्यापक है? तो बताएं कि सर्वत्र। बोले कहाँ व्यापक है? तो बोले सर्वत्र, सब जगह है। चाहे आप भारत में बैठे फिर भी वहाँ हरि है, चाहे आप कोई भी देश में बैठे वहां पर भी हरि है। जहाँ जहाँ आप देखेंगे क्या बताए हैं कि गो गोचर जहाँ लग जो है गो गोचर, जहाँ लग जाई, जहाँ तक गो अगोचर जाता है उससे दूर तक भी क्या है? हरि का निवास है। गो मतलब होता है नजर, और गोचर अर्थात मन, जो गोचर से चलता है, जो मन मन से जो चलता है वो सब क्या है? गोचर है। अर्थात मन और जो वाणी, या फिर जो कह सकते हैं कि वाणी तो बहुत ही कम सीमित क्षेत्र है, जैसे कि दृष्टि, और जो मन जहाँ तक जाता है वहां तक से क्या है? उससे भी परे भगवान का जो है वहाँ भगवान की व्यापकता है, हरि की व्यापकता है। तो बोले कि हरि व्यापक सर्वत्र, सब जगह है। और कैसे व्यापक है? तो कहीं कम है, ज्यादा है, नहीं, तो समान रूप से व्यापक है। और निकलेगा कैसे? तो प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कैसे होता है? प्रेम से वह प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान भी रह रहे हैं, मनुष्य रूप में रह रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? तो कहाँ रह रहे हैं? तो वसुदेव के शरण में, वसुदेव के सद्मनि, वसुदेव के घर में रह रहे हैं। तो किस कार्य से रह रहे हैं? तो बोले हैं कि शासितुम जगत, जगत पर शासन करने के लिए। कहाँ? और कौन है? जगत निवासो, जगत पर शासन करने के लिए। किससे? देवलोक से शासन कर रहे हैं कि इंद्रलोक से शासन कर रहे हैं, या स्वर्ग लोक से शासन कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? या फिर पाताल लोक से शासन कर रहे हैं? कहाँ से? तो बोले नहीं, जगत निवासो, जगत में ही निवास हो करके। और जगत में कहाँ? तो वसुदेव सद्मनि श्रीमती, वसुदेव के घर श्रीमती में निवास कर रहे हैं। कहाँ निवास कर रहे हैं? वसुदेव के घर श्रीमती में निवास करते हुए इस जगत का क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं, इस जगत में शासन कर रहे हैं। और फिर वसन, वसन अर्थात रहते हुए, वसन अर्थात निवास करते हुए। जगत निवास वसन, जगत निवास भगवान श्री कृष्ण वसन रहते हुए, ददर्श देखा। किसको देखा? अवतरंतम, उतरते हुए। किसको उतरते हुए? तो बताए अम्बरात। भाई उतरते हुए, तो किसको उतरते हुए? तो मुनि को उतरते हुए देखा है। और कहाँ से? तो कहाँ से? जो है अम्बरात, अम्बरात मतलब आकाश से, नभ से, नभात, अम्बरात, गगनात, अर्थात नभ, अंगर, जो है कि अंबर, गगन आदि जो भी इसके पर्यायवाची रहते हैं वहां से। तो कौन है भाई ये मुनि? मुनि कौन है? यह भी प्रश्न उठता है। तो कौन है? तो बताएं कि हिरण्य गर्भांग है, हिरण्य गर्भ। तो हिरण्य गर्भ किसका जो है कि पर्यायवाची है? तो हिरण्य गर्भ अर्थात ब्रह्म का है। तो ब्रह्म के, अर्थात ब्रह्म मतलब ब्रह्मा। यहाँ पर ब्रह्म शब्द हिरण्य गर्भ किसके लिए प्रयोग किया गया? शब्द ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया गया है, उस निर्विकार निर्विकार ब्रह्म के लिए नहीं। यहाँ पर वैसे तो निर्विकार ब्रह्म के लिए हिरण्यगर्भ शब्द प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हिरण्यगर्भ जो है कि ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो बताएं कि हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ है उसके अंग,
हिरण्यगर्भांग, उस हिरण्यगर्भ के अंग से, इससे हिरण्यगर्भ के अंग से भुवः हुए हैं कौन? मुनि ही नारद जी को हरि ददर्श, हरि ने देखा। और यहाँ पर जो है जो हिरण्यगर्भांग भुवः अर्थात जो हिरण्यगर्भ के अंगों से जो प्रकट हुए हैं, अर्थात जो मुनि नारद हैं, जो मुनि नारद हैं, देवर्षि नारद हैं, वो क्या हुए हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। कैसे पुत्र हैं? मानसिक पुत्र हैं, क्योंकि उनके नाक से भी पुत्र जन्मे हैं। सनक सनकादि नंदन जो है कि ये सब इनके पुत्र ही हैं, तो स्वयं से इनके शरीर से जहाँ तहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से मन से जिन्होंने जो है कि मन से जब प्रकट हुए हैं, तो मन से नारद जी प्रकट हुए हैं। यह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आइए इनके अन्वय को देखते हैं। क्या बताए हैं कि श्रियः पति, श्रिय के पति अर्थात लक्ष्मी के पति, जगन निवास, जगत में निवास करते हुए, जगत शासितुम, जगत पर शासन करने के लिए, श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन, श्रीमती नाम के वसुदेव के घर में, वसुदेव के घर में वसन रहते हुए, निवास करते हुए, हरि भगवान कृष्ण अंबरात, अंबर से, अवतरंतम उतरते हुए, हिरण्यगर्भांग भुवम, हिरण्यगर्भांग भुव अर्थात ब्रह्मा के अंग से जो हुए, भुआ मतलब हुए, मुनिम मुनि को, ददर्श देखा, अर्थात क्या बताए हैं कि लक्ष्मी रुक्मणी के पति, जगत के आधारभूत, जगत का नियंत्रण करने के लिए वसुदेव के श्री संपन्न ग्रह में श्री कृष्ण के रूप में निवास करते हुए भगवान विष्णु ने एक बार आकाश से उतरते हुए ब्रह्मापुत्र नारद को देखा। तो यहाँ पर क्या है, सर्वंकसा टीका जो है मल्लिनाथ की टीका है। सर्वंकसा किसकी टीका है? तो मल्लिनाथ की टीका है। इसमें क्या बताया गया? श्रियः इति तत्रादौ श्री शब्द प्रयोगाद वर्ण गणादि शुद्धे अभ्युचय तदुक्तम, देवतावाचक शब्दा ते भद्रादिवाचक। यहाँ पर जो देवतावाचक शब्द हैं, ये सब क्या है? भद्रादिवाचक, ये सब भद्रवाचक हैं। कैसे? भद्र का मतलब तो कल्याणवाचक शब्द हैं। भद्रवाचक का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? भद्रवाचक का मतलब यहाँ पर जो शब्द देवतावाचक शब्द जो भी कहे गए, श्रियः, मुनि ही, हिरण्यगर्भांग और हरि ही, और जो है कि ये शब्द जो प्रयोग किए गए हैं, ये सब किसके लिए है? ये सब कल्याणकारक शब्द हैं। कैसे हैं? कल्याणकारक शब्द हैं। ते सर्वे नैव निंद्याः स्युर्लिप्यते गणतो अपि वा, इति श्रियो लक्ष्म्याः पति अनेन रुक्मिणी रूपया श्रिया समेत इति सूचितम, राघवत्ते भवे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। अर्थात जब राघव हुए तो वहीं लक्ष्मी सीता बन करके आई, और जब कृष्ण हुए तो वहीं कृष्ण क्या है? कृष्ण की पत्नी लक्ष्मी जी जो हैं वो क्या बन करके? रुक्मिणी बन करके। इस प्रकार से विष्णु पुराण में कहा गया है, जगन निवासो जगताधारभूता, जगत का जो आधारभूत है, जो जगत को ही बनाने वाला है, वहीं कहाँ निवास कर रहा है? वह जगत में ही निवास कर रहा है। फिर कुछ स्था खिल भुवन इति यावत् तथापि जगत लोक शासितुम दुष्ट निग्रह शिष्टानुग्रहाभ्य नियंतुम श्रीमती लक्ष्मी युक्ते। क्या बताए हैं कि दुष्ट निग्रह शिष्टानुग्रहाभ्याम नियंतुम श्रीमती लक्ष्मी युक्ते वसुदेव सद्मनि वसुदेव रूपिणः कश्यपस्य वेश्मनि वसन कृष्ण रूपेण तिष्ठन, जो है कहाँ वसन रह रहे हैं? कृष्ण रूपेण तिष्ठन इति हरि विष्णु अंबरात अवतरंतम, अंबर से उतरते हुए, आकाश से उतरते हुए, आयंतम आते हुए को देखा। क्या हुआ है कि नियंतुम किसको? दुष्ट निग्रह, दुष्टों के निग्रह के लिए, दुष्टों से निग्रह पाने के लिए, दुष्ट निग्रह अर्थात दुष्टों से निग्रह पाने के लिए, और नियंतुम नियंत्रण करने के लिए किसको? श्रीमती लक्ष्मी युक्ते, जो श्रीमती है, श्रीमती जो वसुदेव का घर है वो कैसा है? लक्ष्मी युक्ते, लक्ष्मी से युक्त है। वसुदेव सद्मनि, वह वसुदेव का घर है। वसुदेव विश्वरूपिणः, वसुदेव क्या है? विश्वरूपी
कश्यपस्य, जो विश्व रूपी कश्यप भगवान के वेशमणि वेश में वेशमणि वसन कृष्ण रूपेण तिष्ठन् हरिर्विष्णोर अम्बरात् अवतरन्तम आयंतम इंद्र संदेश कथनार्थम इति भावा। यहाँ पर जो मुनि किस लिए आए हैं तो बताए हैं कि इंद्र संदेश कथनार्थम इति भावा। यहाँ पर इंद्र के कथन, इंद्र के संदेश के कहने का यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। तो अब इसमें तो ज़्यादा बहुत कुछ है, लेकिन बताने के लिए आइए इनकी व्याकरण को थोड़ा देखते हैं। तो व्याकरण में बताए हैं, क्या बताए हैं कि श्रियः अर्थात लक्ष्मी, श्रेयति हरिम इति श्री, श्रेयति हरिम इति श्री। श्री यह क्विप कर्तव्य है और श्री धातु है जो क्विप प्रत्यय से हुई है। क्या क्विप प्रत्यय क्या रहता है? क्विप संपूर्ण लोप हो जाता है। जो क्विप प्रत्यय रहता है क्या रहता है? संपूर्ण लोप हो जाता है। तस्याह और जो है कि तस्याह उनका, तो यहाँ पर श्रिया षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है श्रियाह। फिर श्रीमती, श्रीमती, श्री ही अस्ति अस्मिन नीति श्रीमत, इसमें मतुप प्रत्यय जुड़ करके सप्तमी एक वचन में अर्थात श्रीमती में, श्रीमती में शासितुम, सास धातु से तुमन प्रत्यय हुआ है। किससे? सासु धातु से तुमन प्रत्यय। और अव्यय क्रम में जनता इस नियम के नियम से मांत तथा एजंत कृद्यंत अव्यय होते हैं। और जगत गच्छत इति जगत, गच्छत इति जगत, और ग्लि जो है गमलि क्विप कर्तरे शासितुम का कर्म जगन निवासा निवसति इति अस्मिन् नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु से घय अधिकरणे, नी उपसर्ग पूर्वक क्या है? नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु से घय प्रत्यय अधिकरण अर्थ में निवासः बना है। क्या बना है? निवासः। वसुदेव सद्मनि वसुदेवस्य सद्मः, वसुदेवस्य सद्मः अर्थात वसुदेव का सद्म षष्ठी तत्पुरुष, और तस्मिन उसमें रह रहे हैं। तो वसुदेव सद्मनि अर्थात उस वसुदेव के घर में रह रहे हैं। सद्मनि में सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है। वसन वस धातु से सत्र प्रत्यय जुड़ा है। क्या है? वस धातु से सत्र प्रत्यय जुड़ा है। फिर ददर्श, दृशिर लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। दृश धातु से ददर्श बना है। फिर अवतरंतम, अब उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु है। क्या है? अब उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से सत्र प्रत्यय जुड़ करके बना है अवतरण, अवतरण बना है। और फिर उसमें पुरलिंग तरन में तब तम जुड़ करके क्या बना है? अवतरंतम बना है। फिर हिरण्य गर्भांग भुवम हिरण्यस्य, हिरण्य का और हिरण्यमय अंडस्य, अर्थात जो हिरण्यमय अंड है, जो मनुस्मृति है जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि एक हिरण्यमय अंडा था, उससे टूट करके दो भाग हुए, एक से पृथ्वी हुई और एक से जो है कि स्वर्गलोक आदि। और वहीं स्वर्गलोक में जा करके क्या हुआ? सूर्य की भांति चमकने लगा। वहीं हिरण्य गर्भांग हुआ है। हिरण्य का मतलब स्वर्ण होता है, क्योंकि स्वर्ण की तरह सूर्य चमकता है, इसलिए उसको भी हिरण्य गर्भांग बोलते हैं। फिर गर्भा इति हिरण्यः, गर्भा इति हिरण्यः, गर्भा अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्य अंगम षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्मात् भवत इति हिरण्य गर्भांग भू उपपद समास है। फिर भू धातोः कर्तरि क्विप, भू धातु से कर्तरि अर्थ में क्विप प्रत्यय अथवा अंगाद भवत इति अंगभू। तो क्या बना है? हिरण्य गर्भस्य अंगभू और तम षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर हरिहि, हरिहि अर्थात हरति पापम इति हरे, हरति पापम इति है। ह्रिय धातु से ई प्रत्यय जुड़ करके बना है हरि। फिर अब यहाँ पर बताया गया है कि जो कोश में बताया गया है कि श्री अथ सपदि संपत्ति श्रीश्च लक्ष्मीश्च इति अमरा, तथा श्री वेश रचना शोभा भारती सरलद्रुमे लक्ष्म्याः त्रिवर्ग संपत्ति वेशोपकरणे मतः इति विस्मेकदिन्यो हिरण्यगर्भो लोकेशा स्वयंभूश्चतुराननः। हिरण्यगर्भ लोकेश अर्थात लोक के स्वामी हिरण्यगर्भ स्वयंभू कहलाते हैं। कौन? चतुरानन, ब्रह्मा जी। ये सब अमर
कोश के वाक्य हैं, किसके लिए? ब्रह्मा के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें जो अलंकारों की अगर बात करते हैं, तो अलंकार में यहाँ पर जगन निवासा में महान आधेय और वसुदेव वसुदेव छद्म लघु आधार में निवास करना कहा गया, अतः अधिक नामक अर्थालंकार है। आश्रय आश्रयिणो एकस्य अधिक्ये आधिक्यम उच्यते साहित्य दर्पणम। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ है कि जो जगत पर निवास करने के लिए जो जगत में निवास करने वाले आज क्या कर रहे हैं, एक छोटे से वसुदेव के घर में रह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर अधिक नामक अर्थालंकार है कि जो एक बहुत जो व्यापक है सर्वत्र, वो क्या कर रहा, आज एक छोटे से घर में रह रहा। तो इसलिए यहाँ पर आश्रय आश्रयिणो एकस्य अधिक्य अधिकम उच्यते, अर्थात जहाँ पर जो अधिक्य में रह करके क्या कर रहा है, आज थोड़े से जगह में रह रहा, वहां पर क्या रहता है, अधिक नामक अलंकार होता है। कौन सा? अधिक नामक अर्थालंकार यहाँ पर है। या किसके माध्यम से? तो साहित्य दर्पण के माध्यम से। और क्या बताए हैं, क्या बताए हैं कि जो जगन निवासा, जो जगत का निवास है, उसका वसुदेव सद्म जगत के एक अति स्वल्प भाग में निवास करने किए जाने के कारण विरोधाभास अलंकार है। क्या है? विरोधाभास अलंकार भी है। तो विरोधाशो विरोधेपि विरुद्धत्वेन यद्वचः, अर्थात काव्य प्रकाश ने यहाँ पर क्या किया है, काव्य प्रकाश ने यहाँ पर विरोध नामक अलंकार माना है कि भैया कि जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो हरि सब जगह व्याप्त है, वह छोटे से वसुदेव सद्मनि वसन, वह छोटे से जो है कि वसुदेव के घर में रह रहा है। तो यहाँ पर क्या है, विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर विरोधानुप्रास अलंकार है। लेकिन क्या है, तकार सकार की पृथक पृथक कई बार आवृत्ति होने से यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास तथा जगत जगत में क्या है, ज और गा दो वर्णों की आवृत्ति एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास तथा शब्द जो है कि छेकानुप्रास नामक शब्दालंकार है। यहाँ पर पूर्वोक्त अलंकारों का अन्योन्य निरपेक्ष भाव से तिल तांडुलवत की तरह भांति एकत्र एकत्र समावेश हुआ है, अतः इसमें अलंकार संसृष्टि कहा जाएगा। क्या इसमें कहा जाएगा? इसमें संसृष्टि अलंकार कहा जाएगा। देखिए जहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनेक अलंकार हो जाते हैं, तो वहाँ पर शंकर या संसृष्टि अलंकार कहलाता है। तो मिथो अनपेक्षये तेषाम स्थिति संसृष्टि उच्यते, साहित्य दर्पण के द्वारा कहा गया है। अथवा ऐसा तिल तांडुल न्यायन मिश्रत्वम संसृष्टि, कैसा कहाँ कहा गया? अलंकार सर्वस्व में कहा गया। जो रुय्यक का अलंकार सर्वस्व है, इस ग्रंथ में कहा गया ऐसा तिल तांडुल्येन मिश्रत्व संसृष्टि, जहाँ पर तिल और तांडुल न्याय से जहाँ पर दो अलंकारों का मिश्रण होता है, वहां पर संसृष्टि नामक अलंकार हो जाता है। फिर क्या बताए हैं कि दुष्ट निग्रह शिष्टानुग्रहाभ्याम जगन नियंतुम नारायण कृष्ण रूपेण वसुदेव ग्रह अवतीर्णवान, अर्थात दुष्ट का निग्रह है, दुष्ट का नाश करने वाले, दुष्टों का नाश करने के लिए और शिष्टों को बसाने के लिए, अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए, उनके अनुग्रह के लिए क्या किया है, जगन नियंतुम, जगत का नियंता व जगत को नियंत्रित करने वाला नारायण कृष्ण रूप में वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुआ है। अवतीर्णवान अर्थात उतरा है, अर्थात प्रकट हुआ है। तत्र च एकदा वहां पर, और एक बार सा हरि इंद्र संदेश कथनार्थम, हरि के द्वारा हरि ही इंद्र संदेश कथनार्थम, अर्थात हरि इंद्र हरि ने इंद्र का संदेश कथनार्थम अकार्य कथनार्थम आकाश मार्गे आयंतम विरंच पुत्र देवर्षि नारदम अपश्यत। हरि ने क्या किया, इंद्र संदेश के कहने वाले आकाश मार्गे आकाश मार्ग से आयंत आते हुए विरंचि पुत्र अर्थात ब्रह्मा के पुत्र को देवर्षि, किस ब्रह्मा के पुत्र के? ब्रह्मा के पुत्र तो बहुत हैं, तो कौन? विरंचि पुत्र अर्थात ब्रह्मा के पुत्र में किसको? देवर्षि नारदम अपश्यत, देवर्षि नारद को देखा। फिर तो यहाँ पर क्या किया है कि हम लोगों ने पहले श्लोक को पढ़ लिया है, इसमें वंशस्थ अलंकार है, जो है कि वंशस्थ छंद है, और इसका लक्षण क्या है? जतौ तो वंशस्थ उदीरितम जरौ। और इसमें संसृष्टि अलंकार है, जहाँ पर दो अलंकारों का क्षीर नीर विवरण होता है।
वहाँ पर क्या रहता है, जहाँ पर 2 अलंकारों को तिल तांडुल वर रखा जाता है, वहाँ पर संश्लिष्टि नामक अलंकार होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, तो पहला श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आइए हम लोग दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है दूसरा श्लोक है कि गतस्तिरश्चीनमनुरुषार्थे प्रसीद्धमूर्धज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधातामविशारिषवता किमेतदित्याकुलमीक्षितैर्जनैः गतस्तिरश्चीनमनुरुषार्थे प्रसीद्धमूर्धज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधाधामविशारिषवतः किमेतदित्याकुलमीक्षितैः जनैः। अर्थात गतः तिरश्चीन, क्यों? अब देखिए, जनैः लोकैः, जो समाज में जो लोग रहते हैं या जो लोग हैं उस द्वारिका में, वो सब क्या है, बहुत ही जानकार हैं, बड़े ही वैज्ञानिकता के साथ प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं कि उतरते हुए जब नारद को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि गतः तिरश्चीनम अनुरुषार्थे, अनुरुषार्थे, अन उरुहु, ना उरु जिसके हैं, अर्थात जिसके उरु नहीं है, अनुरु, नए तत्पुरुष समास है अनुरु, और अनुरु सार्थे यस्याह सह, अनुरु सार्थे यस्याह सह, जो है कि जो जिसके अनुरु सारथी हैं वह कौन, सूर्य। कैसे गतः गमन करता है, कैसे गमन करता है वह, तिरश्चीन, तिरछा गमन करता है। अनुरु जिसके सारथी हैं, अरुण जिसके सारथी हैं, तो वह कैसे गमन करता है, वह तिरश्चीन, अर्थात वह तिरछा गमन करता है। सूर्य की गति कैसी होती है, उसकी सीधी गति नहीं होती, उसकी तिरछा गति होती है। तो इसलिए बताए हैं कि अगर सूर्य होता तो वह तिरछा गमन करता, तो इसलिए सूर्य नहीं है। यह प्रमाण कैसा है, गलत है। फिर प्रसिद्धमूर्ध ज्वलनम हविर्भुजा, हविर्भुजा, हविर्भुजान इति हविर्भुजा, जो हवियों में जो जो कि भुज, अर्थात जो हर समय व्याप्त रहती है, अर्थात जो हवियों में व्याप्त रहती है, अर्थात कौन, अग्नि। अग्नि क्या करती है, हर समय हवि में व्याप्त रहती, इसलिए उसको हविर्भुजा कहा गया है। हविम भुक्ते इति हविर्भुक्, अर्थात जो हवि को खाता है, जो हवि का भोग करता है, जो है कि हवि में व्याप्त रहता है, अर्थात वो कौन होता है, हविर्भुक, हविर्भुज, अर्थात जो हवि को क्या करता है, भोजन करता है, उसका भोग लगाता है। हवि का भोग कौन लगाता है भाई, अग्नि ही तो लगाता है। तो ऐसे हविर्भुक को क्या है, प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, ऊर्ध्व जलनम, ऊर्ध्व मतलब ऊपरी भाग में, जलनम मतलब जलन का। ऐसा प्रसिद्ध है कि जो अग्नि रहती है वह नीचे की नहीं, वह ऊपर को जलती है। कैसे जलती है, वह ऊपर को ही ऐसे ऐसे जलती चली जाती है ना। फिर पतति अधः, लेकिन यह तो पतति गिर रहा है, पतति मतलब गिर रहा है, कहाँ, तो अधः नीचे की ओर गिर रहा है। क्या गिर रहा है, तो यहाँ पर जो वा बना है, तो वा नहीं, यहाँ पर क्या है, धा है। क्या है, धा है भाई, सॉरी, क्या है, धा, धा है ना। धाम, धाम का मतलब होता है घाम, घाम या तेज। पतत अधा धाम, अर्थात वह पतत गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है, तो अधा नीचे गिर रहा है। क्या गिर रहा है, तो धाम अर्थात तेज। तो कैसे, तो चारों तरफ विशारी सर्वतः, अर्थात चारों तरफ, विशारी का मतलब संपूर्ण, चारों जगहों में, सर्वतः संपूर्ण सभी जगहों में। फिर तो जब ऐसा क्या है, जब धाम बहुत तेज क्या कर रहा है, नीचे की ओर, सर्वथा सब जगह तेज फैलाता हुआ कुछ नीचे की ओर आ रहा है, तो किम एतत ऐसा कहते हुए लोग, किम एतत यह क्या है, यह क्या है, क्योंकि अग्नि तो ऊपर को जाती है और सूर्य की गति तो तिरछा चलती है, लेकिन यह तेज नीचे की ओर आ रहा है, तो यह क्या क्या हो सकता है। इस प्रकार से जनई ही लोगों के द्वारा, इति इस प्रकार से, आकुल, आकुल का मतलब होता है व्याकुल, परेशान, इच्छितम,
परेशान इक्षितम अर्थात देखा परेशानी से, अर्थात परेशान होते हुए, इक्षितम देखा, क्या आकुल व्याकुलता की नजर से देखा। क्यों? पता चला कि नारद तो बाधे क्या हुए, उससे पहले क्या हो जाए, कोई ग्रह ही, कोई उल्का पिंड ही क्या करे, इस पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उसी की आकुलता से, ऐसा तो नहीं कोई हमारे लिए हमारी द्वारिका पर क्या हो रहा है, कोई प्रकार का कोई बम गिरा दे या फिर कोई परमाणु बम डाल दे, या फिर हो सकता है कोई उल्का पिंड हमारे द्वारिका से, गुजरात से टकरा जाए। तो इस प्रकार से द्वारिकावासी क्या कर रहे हैं, सब चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से इक्षितम देखा जनई लोगों ने, लोगों ने क्या देखा, तो देखा कि जो सूर्य की गति है वह तो तिरछा चलती है, और जो ऊर्ध्व प्रसिद्धम हविर्भुका ज्वलनम, अर्थात जो प्रसिद्ध है कि जो अग्नि का जलन है, जो अग्नि जलती है वह ऊपर की ओर जलती है, लेकिन या तो सबके विपरीत हो रहा है, या तो नीचे आ रहा है, अधःपतत नीचे की ओर गिर रहा है, और धाम अर्थात वह तेज विशारी सर्वता, और लगातार निरंतर चारों तरफ फैल रहा है। तो किम एतत् आदित्य, किम एतद, यह क्या है, इति इस प्रकार से आकुलः, आकुल व्याकुल इक्षितम, इस प्रकार से व्याकुल लोग, इक्षितम जनई, अर्थात इस प्रकार से जनई लोगों के द्वारा इक्षितम देखा गया। कैसे, व्याकुलता के साथ में, आकुलता के साथ में, या अचरज या विस्मय के साथ में लोगों ने देखा। फिर अन्वय देखते हैं, क्या बताया है कि अन्वय में कि अनुरुसार्थे गतः तिरश्चीनम, अनुरुसार्थे ना उरु अनुरु, अर्थात नए तत्पुरुष समास है। और अनुरु यस्य सार्थे, अनुरी अनुरु सार्थे यस्य तत् सूर्य, जिसके अनुरु जिसके सारथी हैं वह कौन है, सूर्य है। तो गतः तिरश्चीन, वह सूर्य हर समय कैसा चलता है, तिरछा चलता है। और हविर्भुक प्रसिद्ध ऊर्ध्वज्वलनम, और हविर्भुक जो हवि को खाता है, जो हवि का भोग करता है, अर्थात जो हवि अर्थात जो हविष आदि रहते हैं, हविषान आदि रहते हैं, उनका भोग करने वाला वह अग्नि क्या करता है, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, ज्वलनम जलने के लिए, प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। क्यों, सर्वत भाई वो जो है कि ऊपर की ओर जलने के लिए प्रसिद्ध है। सर्वतः विशारी, और सब जगह फैला हुआ, सर्वतः विशारी अर्थात सब जगह फैला हुआ। एतद यह धाम, धाम मतलब तेज, अधः पतति, यह धाम क्या कर रहा है, नीचे, यह तेज क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। एतत् किम, यह क्या है, इस प्रकार से, इति इस प्रकार से, आकुल इक्षित, आकुल जनई इक्षितम, अर्थात व्याकुल होकर के, आश्चर्य होकर के, विस्मय होकर के, या घबरा करके, जनई लोगों के द्वारा, भाई विस्मय भी होता है, आश्चर्य भी होता है, और भय भी रहता है। तो इस प्रकार से व्याकुलता के साथ में क्या कर रहे हैं, इक्षितम देखा, इसनई जनई लोगों ने क्या क्या देखा। तो इसमें बताए हैं कि सूर्य की गति तिरछी होती है, अग्नि की गति प्रसिद्ध है, चारों ओर फैला हुआ यह तेज नीचे आ रहा है। यह क्या है, इस प्रकार विस्मय से भरे हुए लोगों ने उन्हें देखा। किन्हें देखा, नारदम, नारद को देखा। तो अब बताते हैं सर्वंकसा टीका में, अविद्याना उरु जो है कि अविद्यमाना उरु यस्य सो अनुरु सा सारथी यस्य तस्या अनुरुसार्थे सूर्यस्य गति ही, सूर्यस्य गतः गति, उस सूर्य की गत को, उस सूर्य की गति को गति कहते हैं। भावकता, इसमें भाव अर्थ में क्ता प्रत्यय समास है, इसमें क्ता प्रत्यय है। और तिरश्चीन, तिरश्चीन तिरछी, तिर्यक भूतम, तिर्यक भूतम, विभाषां चेर दिक् स्त्रियाम, विभाषां चेर दिक् स्त्रियाम इति तिर्यंक शब्दात, अंच, क्या बताए हैं कि तिर्यक शब्दात अंच इति अत्यंत प्रतिपादिकार्थ स्वार्थम खा प्रत्यय, क्या किए, अंच धातु लगा करके, तिर्यक से अंच धातु करके, और क्या किए हैं, इसमें खा प्रत्यय जोड़ दिए हैं, तो क्या बना है, तिरश्चीन। फिर हविर्भुको, हविर्भुजो अनेरुह, जो है कि हविर्भुजो अग्नेः ऊर्ध्वज्वलनम, अग्नेः ऊर्ध्वज्वलनम, ऊर्ध्वम स्फुरणम प्रसिद्धम, जो हविर्भुक है, जो अग्नि है, वह ऊर्ध्व ज्वलनम ऊपर की ओर जलन, ऐसा ऊर्ध्व प्रस्फुरणम,
ऊर्ध्वम स्फुरणम, उनका ऊपर की ओर स्फुरण करना, ऊपर की ओर गमन करना, प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। इदम तो सर्वतो विशारी धामम अधः पतत, और यह तो सभी तरफ से प्रकाश को फैलाता हुआ धाम अर्थात तेज अधः पतत नीचे की ओर गिर रहा है। किम एतद, यह क्या है। सूर्य अग्नि विलक्षण विलक्षणम अदृष्ट पूर्वम इदम धाम क्रियात्मकम क्रियात्मकस्यात् इति आकुल विस्मयात् संभ्रांतं यथा तथा जनैरीक्षितम् ईक्षणम् ईक्षणकृतं सकर्मकात् अपि विवक्षिते कर्मणि भावे तः प्रसिद्धे विवक्षातः अकर्मणो अकर्मका क्रिया इति वचनात्। तो इसमें कुछ ऐसा विशेष तो अब नहीं बचा है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि व्याकरण में बताया गया है कि अनूरु सार्थे अविद्यमानः उरु यस्य सः अनूरुः। और अनूरु बहुव्रीहि समास है। नए तत्पुरुष क्या बताए हैं कि नयो अस्ति अर्थानां वाच्यो वा च उत्तर पद लोपः इति वार्तिकात्। क्या किया गया है, सा सार्थे यस्य बहुव्रीहि तम समास तस्य गमन गतम में क्या बताया गया है कि गम धातु से क्ता प्रत्यय भाव अर्थ में जुड़ा है, तो क्या बना है, गतम बना है। फिर तिरश्चीन में तिरह अंचत इति तिर्यक, और तिरस में जो है कि तिरि धातु से अंच जो है कि तिरस में तिरि बना है, सा का लोप हो गया है तो तिरि बचा है, और तिर में जो है कि अंच जुड़ करके तिन प्रत्यय हुआ है, और जो है कि कर्तव्य अर्थ में तिन जुड़ा है, फिर तिर्यक बन करके उसमें तिरस चिन्ह बनाने के लिए खा प्रत्यय जुड़ करके स्वार्थ अर्थ में अर्थात स्वार्थ अपने अर्थ में क्या किया है, तिरस चिन्ह बना है। फिर हविर्भुजः हवि भुंक्ते इति हविर्भुजः कुप कर्तरि हविर्भुक उपपद तत्पुरुष समास है। हविर्भुक में कौन सा समास है, तो उपपद तत्पुरुष समास है। ऊर्ध्वज्जलनम ऊर्ध्वज्जलनम अर्थात ज्वलन में कौन सा प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय है। भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय तब बना है, ज्वल धातु से ल्युट प्रत्यय जुड़ करके ज्वलनम बना है। ऊर्ध्वे ज्वलनम इसमें शुभ समास है। कौन सा, शुभ समास है। विशार वि उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से ऋण प्रत्यय ताक्षिल्य अर्थ में अर्थात स्वभाव अर्थ में विशार स्वभाव अर्थ में वि उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से ऋणी प्रत्यय जो है ऋणी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ईक्षितम ईक्ष धातु से क्त प्रत्यय है भाव अर्थ में। यद्यपि ईक्ष धातु सकर्मक है किंतु यहाँ कर्म को अविवक्षा होने से उसे अकर्मक रूप में मानकर भाव से क्त प्रत्यय किया गया है। क्या किया गया है, वैसे तो सकर्मक धातु है लेकिन क्या किया गया है यहाँ पर जो है लेकिन यहाँ पर कर्म को अविवक्षा होने से कर्म की अविवक्षा होने से क्या किया गया, अकर्मक रूप मान करके इससे क्त प्रत्यय जुड़ गया है। और प्रसिद्धे अविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया, इस प्रकार से बताया गया है। फिर कोश में बताया गया है कि कोश में क्या बताया गया, जो कोश है उसमें अनुरुह सूर्य सुतो अरुणो अनुरुह काश्यपीर काश्यपी, फिर गरुणाग्रजा इत्यमरः। गरुणाग्रज किसे कहते हैं, अनुरु कहते हैं। काश्यपी अर्थात कश्यप का जो पुत्र है वो कौन है, काश्यपी अर्थात अनुरुह, और अनुरुह तो उनका है ही है नाम। फिर अरुणोह अरुण भी है, और सुत सूर्य सुत सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में हविर्भुक हिरण्यरेता हिरण्य जो है कि हिरण्यरेता हुतभुक दाहनो हव्य वाहना इत्यमरः तेजो मंदिर जन्मशु इति विश्वकोश में ऐसा बताया गया है। अलंकार इसमें मुनिधाम उपमेय है जो सूर्य और अग्नि इन दोनों उपमानों की अपेक्षा अधा प्रसारण रूप धर्म द्वारा अधिक कहा गया है, अतः इसे व्यतिरेक अलंकार कहा जाएगा। कौन सा, व्यतिरेक अलंकार कहा जाएगा। और व्यतिरेक की परिभाषा क्या बताए हैं कि उपमानाद अन्यस्य व्यतिरेका स एव सा। यहाँ पर उपमान उपमानाद उपमान से अन्यत्य अन्य से जहाँ पर जिसका उपमान किया जाए वहाँ पर कौन सा, व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ पर किसी अन्य की उपमा किसी अन्य से की जाए तो वहाँ पर क्या रहता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। तब लेकिन उसका वैसा भी न बैठे, जैसा वो है वैसा न बैठे, तो क्या है यहाँ पर नीचे आ रहा है और जो है कि सूरज तिरछा जा रहा है, अग्नि ऊपर को जा रही है, लेकिन वह नारद कैसा आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमान माना गया लेकिन है नहीं, तब क्या यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। फिर
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़े हैं और जो है कि समय काफ़ी हो रहा है। तो अब इसके बाद में जो तृतीय श्लोक है, कौन-सा? तृतीय श्लोक, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की कक्षा में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर शब्दों में लिखा गया है, बहुत ही पढ़ने में मज़ा आता है शिशुपाल वध को पढ़ने में और जो है किरातार्जुनीयम आदि इन महाकाव्यों को पढ़ कर के आनंद की जो अनुभूति होती है, वह शब्दों से बखान नहीं किया जा सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से थोड़े-थोड़े शब्द जो है कि श्लोकों को पढ़ेंगे, जिससे कि क्या रहेगा हम लोग आनंद भी उठाते रहेंगे और इसके अलावा क्या रहेगा कि हम बार-बार श्लोकों को पढ़ेंगे तो उससे हमें श्लोक भी थोड़ा बहुत याद हो जाएँगे। इसके अलावा हमारे जो आने वाली आगामी परीक्षाएँ हैं, उनमें भी यह सब हमको काम में आएगा। हमको जब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं जब किसी एक दवाई अनेक रोगों की औषधि बन जाती तो उसको खाने में तो अत्यंत जो है कि और फिर वह मीठी-मीठी अगर दवाई हो तो उसको खाने में तो कुछ और ही मज़ा आएगा। तो क्या है मीठे-मीठे शब्दों से, मीठे-मीठे श्लोकों से हम क्या करेंगे इसको पढ़ते आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।